दत्तू की बात पर अमल करता हुआ सुबह जल्दी उठा, साइकिल उठाई और चल पड़ा। सुबह का वक्त, ताज़ी हवा, खुला मौसम और ऊपर से अभी अभी पढ़कर खत्म की गई धर्मवीर भारती की किताब गुनाहों का तोड़ना। दोनों मुझ पर तारी थी, चुनाचे में फर्राटे के साथ साइकिल पकड़कर चला जा तब मैंने देखा कि सामने से एक रिक्शा आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो थी वो ये कि 3-4 लोगों के बीच में बैठे हुए एक बड़ी आंख वाली खूबसूरत लड़की भी थी। वो लड़की मुझे देख रही थी, मैं लड़की को ठीक तरीके से पहचान पाता कि रिक्शा क्रॉस करके आ रही थी। मैंने पलट कर देखा तो लड़की अभी भी मुझे ही देख रही। जरा देर को मेरी रफ्तार धीमी हुई और थोड़ी ही देर में वो रिक्शा मेरी आंखों से ओझल हो गया। मैंने अपने सर को झटका दिया, साइकिल की पादान पे जान लगाई, स्पीड बढ़ी और थोड़ी ही देर में मैं राजेश के घर बड़ी खूबसूरत लड़की थी भाई साहब, और ये भी आंखों के सामने नाच रही। राजेश से मुलाकात हुई, खाया पिया, आराम किया और शाम को वापस फॉर्म लेकर अपने गांव के लिए रवाना हुआ। जैसे ही मैंने अपने गांव में एंट्री ली, गांव का पहला घर और घर के सामने वही बड़ी बड़ी आंखों वाली खूबसूरत लड़की। मैंने न चाहते हुए अपनी साइकिल, मेरे साइकिल का रुकना और उस लड़की की निगाह मुझ पर पड़ना और फिर हिंदी फिल्म के किसी सीन की तरह ड्रीम में मैं उसके साथ रोमांस कर रहा था। ऐ हंसिए तुमसे प्यार हुआ उस वक्त टूटा जब उस लड़की की मम्मी और गांव के रिश्ते में मेरी बुआ ने कहा कि अरे बबुआ, रास्ते में लोगों को पहचानता नहीं। अनुष्का कह रही थी कि मम्मी ये मामा के गांव का लड़का लगता है। मैंने कहा मामा का पड़ोसी है। अरे बुआ, तो वो आप लोग थे और वो अनुष्का थी, कितनी बड़ी हो गई है। हाँ, तो बड़ा तो तू भी हो गया, लेकिन ये कौन सा बड़ा हो रहा है तू? अरे बुआ, क्या हाइट नहीं बढ़ रही थी, पापा को टेंशन हाइट बढ़ाने का, पता नहीं कौन भीम हकीम खतरे जान से उठा ले आए, दवाई खिला दिए, साइड इफेक्ट कर दिया, ऊपर के बगल बगल से पड़ रहा हूं मैं। ये भी बात सुनकर अनुष्का हंस पड़ी। लाल गुलाबी हो, काले घुंघराले बाल, कितनी खूबसूरत। तभी बुआ ने कहा किस क्लास में था? बुआ, इस बार इंटर फाइनल का एग्जाम दिया हूँ और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहता हूँ। देखो भगवान ही पेपर है। काफी देर तक बुआ से बातचीत होती रही और फिर मैंने कहा ठीक है बुआ, बाद में मिलते हैं, और मैं घर आ गया। घर आने के बाद बरखुदार मैंने आईने में जो अपनी शक्ल देखी तो मुझे फील हुआ कि लौंडा तो जवान हो रहा है यार। मुझे एहसास होने लगा था कि मैं जवान हो रहा हूँ। उसकी खूबसूरती, उसकी मुस्कुराहट, उसके काले घुंघराले बाल, सब मेरी आंखों के सामने नाच रहे। मैंने सोच लिया था कि इस बार सर्दी की छुट्टियां, मैंने सोच लिया था कि इस बार गर्मी की छुट्टियां कहीं और नहीं बल्कि गांव में। आ जाओ साथ तुम दुनिया एक दिन गांव के बाहर कूद पर बैठकर मैं अनुष्का के बारे में कुछ सोच ही रहा था कि तभी मैंने देखा अनुष्का बगीचे की तरफ से आई, साथ में उसकी छोटी बहन।
उन दोनों को देखकर मैंने अपनी नजर दूसरी तरफ फेरी। ऐसे तो मैंने कुछ ऐसा भाव बनाया कि उस वक्त अगर आप लोग मुझे देखते तो आपको लगता कि जैसे धरती पर इस मोटे से ज्यादा सीधा साधा और कोई नहीं। आवाज आई, एक्सक्यूज मी भैया भैया। मन को बड़ा धक्का लगा। कनखे को देखा तो थैंक गॉड छोटी वाली बोली। भैया इस बार आप इंटर फाइनल का एग्जाम दिए ना? हाँ क्यों नहीं, दीदी भी इंटर फाइनल में गई हैं, बोर हो रही हैं, एक भी बुक लेकर नहीं आई हैं। तो अगर आपके पास इंग्लिश की बुक हो तो मेरे पास तो सब कुछ है, रोज पोएट्री जूलियस सीजर और कुछ नोट्स भी है, अगर कहो तो वो भी दे दो। पहली बार अनुष्का ने कहा था कि सब दे दीजिए प्लीज। मैंने कहा ओके, उसने कहा थैंक्स। साला पूरे जीवन ऐसा थैंक्स मैंने सुना। थैंक्स कहकर जैसे अनुष्का आगे बढ़ी, मैंने पीछे से शॉर्टकट लिया और पीटी उषा की तरह 90 की स्पीड में अलमारी खोली, लपक कर बुक्स निकाला और अनुष्का के घर पहुंचकर खींच निकालने लगा। लीजिए बहुत अच्छी राइटिंग है, अंधे को क्या चाहिए अब तो रोज का सिलसिला होगा। अनुष्का को देखने, उसके करीब जाने, उससे बात करने की कोई ना कोई जुगत पे आता रहेगा। जुगत भी साला कितने दिन चलेगा? 1 दिन 2 दिन 3 4 दिन, रोज नए नए जुगत बनाना पड़ता। फिर मैंने एक बड़ा अच्छा आइडिया बनाया। गांव में लोग शौच किया नंबर 2 हमारे जमाने में क्या था? किसी के घर में लैट्रिन बाथरूम था ही नहीं। रोटा लो निकल जाओ जंगल में, घर में, बगीचे में, गन्ने के खेत में, सरसों के खेत में बैठ जाओ। मोदी साहब भी नहीं थे, सोच बस अगर आप विजुअल करें तो स्क्रीन पे आपको साफ साफ दिखाई देगा मिस्टर पप्पू यानी कि मैं हाथ में लोटा लेता हूँ, अपने घर से निकलता हूँ और अनुष्का के घर के सामने से दिन में 10 कदम जाता हूँ। गांव के कुछ हरामी बच्चे कहते क्या भैया क्या खा लिया हो, दिन भर निकाल रहे हो। सालों को कौन बताए कि कौन खाता है कौन निकालता है, इधर तो खाली बैठता हूँ लौटता हूँ। अनुष्का मेरे दिल दिमाग से होते हुए मेरी सांसों में रच बस गई, मुझे देखे बगैर चैन न मिलता। अंततः शादी की वो तारीख नजदीक आ गई जिसमें शरीक हुई अनुष्का हमारे गांव अपने मामा के पास आई। शादी में भैया मैं इतने जोश और खरोश के साथ जुटा हुआ था कि देखने वालों को लगा होगा कि शादी मेरे पड़ोस में नहीं बल्कि मेरे घर में और मेरी बहन की हो रही है। साला आवाज कोई भी देता, किसी को भी देता, भागता पप्पू ही था। भाग के घर में घुस जाओ, अरे वो अनुष्का वो जरा मिठाई दे देना, कुछ मेहमान लोग आए हैं, वो जरा पान दे दो, जरा नमकीन दे दो। वक्त बीत रहा था, हम दोनों एक दूसरे से काफी खुल मिल गए थे, लेकिन दूरियां तो आती थी। अब तो अक्सर अनुष्का के घर के सामने बैठकर गीतों और शायरियों का दौर चलता। एक दिन अनुष्का ने एक शायरी सुनाई, अगर दिल चाहते हो तो झुककर सलाम करो, ये दिल कब किसके सामने झुकता है। जवाब मैंने दिया था कि घर बिन मांगे ही दे दोगी तो ले लूंगा, घर बिन मांगे ही दे दोगी तो ले लूंगा, मांगूंगा तो नजरों से उतर जाऊंगा और नहीं मांगूंगा तो कुछ और निखर जाऊंगा। मैं कोई तेरे जुल्फ थोड़ी हूँ जो बिखर जाऊंगा। और खुद आवाज देगी तो पहुंच जाऊंगा और मैं खुददार मुसाफिर हूँ। अनुष्का ने अपनी नजरों को भाई साहब उस वक्त उसके चेहरे को देखने के बाद कोई भी लौंडा समझ जाएगा कि लड़की प्यार करती है। कसम से ऐसे भाव भंगिमाओं के लिए तो पागल था मैं। प्यार करती है, प्यार करती है दोस्त, प्यार करती है, करती है साले, करती तो है लेकिन इजहार कौन करेगा। पहल तो लड़कों को ही करना पड़ता है। गलत कह रहा हूं भैया? लड़कियां तो सिर्फ इशारा करती हैं, आकर्षित करती हैं, बस पागल हो गए घूमते रहो।
लेकिन सवाल ये था कि